ओम नमः शिवाय। आज हम श्रावण मास का 27वां अध्याय सुनेंगे। श्रावण मास में श्रावण महात्म्य सुनने का बड़ा ही महत्व है। जो भी इस महात्म्य को मन लगाकर सुनता है, शिवजी भोले उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। 27वां अध्याय आरंभ करते हैं। श्रावण मास के अन्य कार्य। हे सनत कुमार, श्रावण मास में मनुष्य को जो अन्य कार्य करने चाहिए उनको सुनो। भगवान शंकर ने कहा, कर्क की संक्रांति से सिंह की संक्रांति तक सब नदियाँ रजस्वला हो जाती हैं। इसलिए उस समय नदियों में स्नान करना निषिद्ध है। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। कुछ महर्षियों का कहना है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा में स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियाँ रजस्वला रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियाँ सूख जाती हैं वे भी रजस्वला रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति 32 हाथ न हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करना चाहिए। उन नदियों को नदी न कहकर गर्त शब्द से पुकारें। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियाँ रजस्वला होती हैं। जिस प्रकार स्त्रियाँ 3 दिन तक अपवित्र रहती हैं, उसी प्रकार महानदियाँ भी 3 दिन तक अपवित्र रहकर चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं। गोदावरी, भागीरथी, वेणिका, तुंगभद्रा, प्योष्ठी और तापी, ये 6 नदियाँ विंध्य पर्वत के दक्षिण में बहती हैं। सरस्वती, यमुना, नर्मदा, गंगा, विशोका तथा वित्स्ता, ये 6 महानदियाँ विंध्य पर्वत के ऊपर बहती हैं। कृष्णा, बंजरा, कावेरी और देविका, ये 4 महानदियाँ कर्क संक्रांति पर एक दिन के लिए रजस्वला होती हैं। कर्क संक्रांति से गौतमी नदी 3 दिन रजस्वला रहती है। सरस्वती, प्लक्षधारा, यमुना, भागीरथी, नर्मदा, सरयू, सिंधु, सती, चंद्रभागा, ये 9 नदियाँ और नद नाम से विख्यात शोण, हिरण्य, सिंधु, कोकिल, शतद्रु, घग्गर, अहृत, ये 7 नदियाँ पवित्र रहती हैं। ये रजस्वला नहीं होती। सरस्वती, यमुना, गंगा, धर्मद्रवा, ये नदियाँ सब काल में गुप्त रजोदोष वाली होती हैं। ये हमेशा पवित्र रहती हैं। नदी के तटवासियों को रजस्वला जन्म पाप नहीं लगता। गंगा जल में रजोदृष्ट जल मिलने से पवित्र हो जाता है। श्रावणी उत्सर्ग, प्रातः स्नान, विपत्ति के समय, चंद्र और सूर्य ग्रहण के समय रजोदोष नहीं होता। अब मैं सिंह की संक्रांति पर गौ प्रसव के फल को बताता हूँ। सिंह का सूर्य हो जाने पर जिसकी गौ ब्याई हो, उसकी 1 मास में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। उस समय की गौ प्रसव की शांति का उपाय सुनो, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस गौ को ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। पीली सरसों तथा शुद्ध गौघृत द्वारा होम कराना चाहिए। श्री सूक्त या शांति सूक्त द्वारा स्नान कराना चाहिए। घी और तिल की 1000 आहुतियाँ देनी चाहिए। सिंह राशि में सूर्य के आने पर गौ ब्याई हो तो अनिष्ट की संभावना प्रबल होती है। उसकी शांति के लिए अस्यावाम से तथा तद्विष्णु मंत्र से तिल, घी द्वारा 108 होम करने चाहिए तथा मृत्युंजय विधान द्वारा 10,000 हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं सताता। यदि श्रावण मास में घोड़ी ब्याई हो तो शांति यज्ञ करने से दोष मिट जाता है। अब तुम श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति होने से शुभप्रद दान के संबंध में सुनो। कर्क के सूर्य में संक्रांति में धृत धेनु का, सिंह की संक्रांति में सोने के छाते का दान करना चाहिए। श्रावण मास में वस्त्र दान का बड़ा भारी फल होता है। श्रावण मास में भगवान श्री हरि की प्रीति के लिए साधक को धृतकुंभ, धृतधेनु तथा फलों का दान करना चाहिए। अन्य महीनों की अपेक्षा इस महीने में किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। मुझे इस महीने से अधिक प्रिय और कोई महीना नहीं है। जो इस महीने में व्रत करता है वह विशेष रूप से मेरी कृपा का पात्र होता है।
ब्राह्मणों का राजा चंद्रमा और प्रत्यक्ष देवता सूर्य है। ये दोनों मेरे नेत्र हैं। अतः उसकी संक्रांति संज्ञा कर्क तथा सिंह संज्ञा हुई। मनुष्य को चाहिए श्रावण मास में प्रातः स्नान कर शिव पूजन करें और इस मास का महात्म्य तथा कथा भक्ति के साथ पूरे मास सुनता रहे। श्रावण के महीने के व्रत करने से 7 प्रकार की जो बंध्याएँ हैं उनको भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है। इस महीने में श्री व्यास जी की भी पूजा करनी चाहिए। जिसने श्री वेद व्यास जी को प्रसन्न कर लिया उसने मानो मुझे प्रसन्न कर लिया। जो श्रावण मास का महात्म्य सुनकर भगवान वेद व्यास का पूजन नहीं करता, यमराज उसके कान काट कर बहरा बना देते हैं। इसलिए इस मास में श्री वेद व्यास जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस श्रावण मास के महात्म्य को पढ़ता, सुनता या सुनाता है उसको महान पुण्य की प्राप्ति होती है। बोलो ओम नमः शिवाय। शिव पार्वती की जय। 27वां अध्याय संपन्न हुआ। अगर आपको अध्याय अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाला अध्याय जल्द ही मिल जाए। राधे राधे।